सर्वेभ्यः नमो नमः। हम लोगों ने जो कल सीरीज स्टार्ट की हुई थी यहाँ डेमो क्लास यह है, और यह इससे पहले हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम संस्कृत साहित्य वैकल्पिक यूपीएससी का जो भी प्रथम पेपर है और द्वितीय पेपर है, इनकी प्रत्येक यूनिट का एक टॉपिक्स पूर्ण रूप से ऐसे करेंगे यहाँ कि जैसे कि हमारी नियमित ऑनलाइन कक्षाओं में हम करवाते हैं या फिर ऑफलाइन में भी करवाते हैं। तो जो हम दोनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन में करवाते हैं वैसे ही मैं एक एक टॉपिक्स यहाँ भी करवा दे रहा हूँ। यह उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और क्लास नहीं ले सकते। हालांकि समग्र रूप में उतना ही मेरा फीस है कि जितना उनको सेल्फ स्टडी में भी किताबें इत्यादि खरीद करके पड़ जाएगा। चलिए, यह भिन्न बात है। तो यह हमारा आज का उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसको समझने के लिए आपको इससे पहले वाले सीरीज को कि मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको इससे पहले वाला चारवाक वाला पहला वीडियो देखना होगा। आप पहले वीडियो को देखेंगे और तदुपरांत इसको देखिए, या यदि आपने कल देखा है उसको तो फिर उसको देख करके इसको देखिएगा। यह प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। डेमो क्लासेस के नाम से बना हुआ है, जिसमें ये दूसरा हमारा क्लास है। और जिनको मेरी कक्षाएं आगे भी ज्वाइन करना है या जो चाह रहे हैं या कोई को कभी भी करना हो, मेरा यही डेमो आपको देखना होगा। और यदि आपको ठीक लगता है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो मैं कराता हूँ, जैसे ही क्लास में कराता हूँ तदनुरूप ही यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। और मेरी पढ़ाने की शैली, समझाने की शैली, भाषा वही समान रहती है। हालांकि मैं कक्षा में अपनी क्लिष्टतम भाषा को सरलतम करता हूँ, क्योंकि वहाँ इतनी जटिल भाषा से आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यह पब्लिकली प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए भाषात्मक रूप से परिशुद्ध होना है मुझे यहाँ ठीक लगता है। इतदर्थ यदि आप हमारी नियमित कक्षाएं करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें भाषात्मक रूप से मैं सरलता और व्यवहारिक एग्जाम्पल लाता हूँ। अभी अध्ययन में यह आप समझ जाइएगा। चलिए, तो मैंने कल आपको पूर्व ईयर के प्रश्न बताए हुए थे सर्वप्रथम कि 1995 से 2021 तक कौन कौन से चारवाक दर्शन से प्रश्न आए हुए हैं। और यही जो मेरे दिख रहे हैं आप लोगों को, यही हैंड रिटर्न क्लास नोट्स हैं, है ना, जो कि आपको एक विशेष नोट्स होते हैं, मेरे सभी से भिन्न नोट्स होते हैं। और ये इसी के लिए मेरी अधिक से अधिक क्लासें ज्वाइन करते हैं सभी, क्योंकि नोट्स मेरे बहुत ही अच्छे होते हैं। यह मेरा कहना नहीं, मेरे जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनका कहना है। चलिए, संभावित प्रश्न क्या हैं वह भी मैं लिख करके देता हूँ कि टेस्ट सीरीज मेरे यहाँ नहीं करने होती है, मैं इसी में इंक्लूड करता हूँ। तो प्रतिदिन आपको कक्षा में एक प्रश्न दिया जाता है जिस पर कि आपको आंसर राइटिंग करके क्लास में चेक कराना होती है। तो संभावित प्रश्न भी मेरे यहाँ प्रत्येक चैप्टर के दिए जाते हैं। यही मेरा क्रम रहता है कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक्स को पढ़ाने से पूर्व उसके पिछले ईयरों के प्रश्नों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है। यह सब मैं पिछली कक्षा में कर चुका हूँ, इसलिए वहाँ आप देखिए। और फिर उसके बाद संभावित प्रश्न बताए जाते हैं। तदुपरांत टॉपिक्स बताए जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्सों का अध्ययन करना है। यह मुख्य टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से हम कुछ पढ़ा चुके हैं। जैसे परिभाषा मैंने कल बहुत अच्छे से इसका परिचय बताया, सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। आज हम ईश्वर विचार करेंगे। तदुपरांत जो भी यह प्रमाण विचार लिखा हुआ है 30 नंबर पर, इसको भी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का एक प्रत्येक हिस्सा होता है, समय होता है। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब इस प्रमाण विचार को भी करवाया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, इतने ही टॉपिक से कहीं का भी आपका यूपीएससी का कोई भी प्रश्न हो, सभी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का ईश्वर, हमारा विचार करना है कि सभी लोगों का मानना है, यह मैंने कल आपको कहा था कि सभी लोग जानते हैं और मानते हैं कि चारवाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। यही आप भी जानेंगे। मानता है क्या? बताइए बताइए भाई, ईश्वर को मानता है नहीं? आप कहेंगे नहीं मानता है।
आप में से अधिकतर कहेंगे नहीं मानता है, मैं कहता हूँ मानता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, वो स्वयं कहता है कि मैं मानता हूँ। कौन से ईश्वर को? तब आप समझिए यहाँ कि जिस ईश्वर को वेदांत आदि दर्शन मानते हैं, जिस परिभाषा को उपनिषदीय परंपरा मानती है, वेदांत मानते हैं, मीमांसक मानते हैं, उस ईश्वर को चार्वाक स्वीकार नहीं करता है। आशय चार्वाक पारलौकिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, वह इहलौकिकवादी दर्शन है और लोक के ही ईश्वर को मानता है। समझ में आया कि वह ऐसे ईश्वर को नहीं मानता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अचिंतनीय है, अजय है, अमर है, इस प्रकार का, सर्वश्रेष्ठ है, सबका कल्याण करता है, अदृश्य है। अरे भाई, जो दिखता ही नहीं है वो संकट में तुम्हारे सामने कैसा आएगा? अभी ऐसे समझिए, मेरे तर्क नहीं है, यह सब चार्वाक मेरे ऊपर सवार हो चुका है। अभी मैं जिस दर्शन को पढ़ाता हूँ उसी की भाषा बोलता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे विचार नहीं है, चार्वाक के विचार बोले जा रहे हैं। तो अब ध्यान रखिए, चार्वाक के विचार दर्शनों में मेरे विचार नहीं, से विचारों से ज़्यादा यह पूछा जाता है कि इस दर्शन का इस संदर्भ में क्या मत है। आपका और हमारा मत नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। हालांकि महत्व तो जरूर पूछा जाता है कि इसका महत्व क्या है, तो वह आपको जानना होता है। और उनका कैसे तर्क वितर्क है, कैसे वह एक दूसरे की बात को काटते हैं या अपनी बात को प्रमाणित करते हैं, यह सब पूछा जाता है। चलिए, तो यह अजर अमर और अचिंतनीय या अकल्पनीय ईश्वर की, है ना, कामना नहीं करता है, नहीं मानता है ना। अब यहाँ आपको बताऊं कि यह फिर कैसे ईश्वर को मानता है। प्रश्न यह आ जाता है, आप लोग भी कहेंगे कैसा ईश्वर है भाई? जब आप इस ईश्वर को नहीं मान रहे हो तो कौन से ईश्वर को मानते हो, वह बताइए मुझे। तो देखो, आपको ईश्वर के बारे में बताऊं, सभी दर्शनों में मत वैभिन्नता है कि ईश्वर को कोई और मानता है, कुछ दूसरे। जैसे हम आपको बताएं कि वैशेषिक दर्शन जो ईश्वर की बात करता है, वह कहता है कि वैशेषिक दर्शन के ईश्वर कहता है कि परमात्मा ईश्वर क्या है, परमात्मा है। वह आत्मा आता है, यदि आप पढ़ेंगे, है ना। आत्मा कहाँ पढ़ेंगे? अब जब आप नव द्रव्याणी पढ़ते हैं, वहाँ पृथ्वी तेजो वायु विकास काल दिक आत्मा मनांसी नवैव, तो जो काल दिक और आत्मा पढ़ते हैं वहाँ, तो आत्मा में से ही दो प्रकार का होता है, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो जो परमात्मा होता है उसे ही मानता है, और वह कहता है कि इसी परमात्मा के कारण अणुओं में क्रिया होती है, और अणुओं में क्रिया होने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। और इसलिए जैसे कि एक घड़े को बनाने में, देखिए मैं घड़ा बहुत अच्छा बनाता नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक घड़ा है एक, है ना। इस घड़े को बनाने के लिए कुंभकार की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार सृष्टि को बनाने के लिए एक ईश्वर की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी है हमारे पास घट बनाने का ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक कुंभकार की ज़रूरत है। इसलिए इस सृष्टि के बनाने के लिए भी एक ईश्वर की ज़रूरत है। ऐसे ईश्वर सभी का भिन्न भिन्न है। सभी दर्शनों में मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो भी रहती हैं ऑफलाइन, उसमें नियमित रूप से ऐसे सभी दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है कि इस दर्शन का क्या है, उसका क्या है। और दर्शन का ही नहीं, सभी पूरा जीएस का कराया जाता है। सॉरी, जीएस कह रहा हूँ, हालांकि जीएस में भी मैं GS4 और की GS में एस से जो 2 पेपर हैं, यह भी मैं पढ़ाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैंने ऑफलाइन कई क्लासों में इस प्रकार के ये पढ़ाए हुए हैं। और फिलहाल में GS आपके यहाँ जो है अभी ऑनलाइन केवल मात्र अभी UPSC का संस्कृत साहित्य पढ़ा रहा हूँ, और साथ में ही साथ GS में ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के लिए ऐसे या एथिक्स बाद में आएगा, अभी आपके लिए जो चल रहा है वही करिए। चलिए, तो देखिए किसको मानता है। अब ये सभी दर्शन भिन्न भिन्न मानते हैं। आपको क्या होता है, वहाँ 250 शब्द का प्रश्न आता है। आपको चार्वाक दर्शन का 50 शब्द का इंट्रोडक्शन देना है, और लगभग 100 शब्द में आपको इसका यह बताना है कि क्या ईश्वर है।
50 शब्द में इसकी महत्ता बताना है और 50 शब्द में इसका तुलना करना है। तो ऐसे आपके शब्दों को आप 100 यहाँ हो गया, 250 हो गया, इस प्रकार का। तो मेरा नोट्स भी ऐसे ही रहता है कि उसमें इस प्रकार का हम लिख के रखते हैं। इनका मानना क्या है कि कौन ईश्वर है? तो ये कहते हैं लोक का राजा ईश्वर है। क्या है? अब तुलनात्मक अध्ययन कराता हूँ आपको। लोक का राजा ईश्वर है, लोक राजो ही परमेश्वरः, लोक राजो ही परमेश्वरः। ऐसे ही मेरी क्लास होती है, इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि मैं कैसे लिखाता हूँ। वहाँ जो आपको लिखना नहीं आता है ऐसे लिखाता हूँ, और बाकी समय में आपके समक्ष कैमरे में रहता हूँ। जब लिखाने की ज़रूरत कम होती है मुझे, क्योंकि मुझे समझाना ज़्यादा होता है। यदि समझ गए ना तो आप मेरा नोट्स देख के स्वयं समझ जाइएगा। यदि आप नहीं समझ पाए ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का। आप जो भी देख रहे हैं यह जरूर ध्यान रखें कि कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देखें कि लोक राजो ही परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर वह है जो लोक का राजा है। अरे वाह भाई, ये तो मानता है परमेश्वर को। कौन से परमेश्वर को? जो लोक का राजा है। कौन सा को है? कौन है लोक का राजा भाई? भारत में यदि हम बात करें तो जो लोकतांत्रिक देश हैं, दो प्रकार के ही देश होते हैं, एक तो राजतंत्र और दूसरा होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा जो होता है वह क्या होता है? प्रमुख होता है, और लोकतंत्र में जनता प्रमुख होती है। हालांकि वास्तविकता कुछ भी हो, हालांकि जो पॉलिटी का वो भी, और भी अब डिवीजन पढ़ोगे कि संघात्मक अर्धसंघात्मक, यह सब व्यवस्थाएं, यह सब ठीक है, संघीय परिसंघीय ये सब पढ़ती हैं हम लोग, वह सब ठीक है। लेकिन दो ही प्रकार का मान के चलिए कि लोकतंत्र में जनता होती है लेकिन राजा थोड़ी ना होती। जनता राजा होती है लेकिन जनता एक चीज़ का निर्माण करती है। वह चीज़ क्या है समझिए। बहुत सारी जनता ने ही मिलकर के हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। किसको बनाया है? संविधान को बनाया है। जनता ने बनाया। ये कौन सी बात कह दी है? अरे भाई, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की एक वो संस्था बनती है जिसका नाम संविधान सभा था। विविध क्षेत्रों से जनता ने जिनको चुना या जिनको भी वहाँ से मनोनीत किया गया है, जो भी रहा, वो आप सब पढ़े हैं पॉलिटी में कि कुछ सदस्य ऐसे थे जो मनोनीत थे और कुछ निर्वाचित थे। तो दोनों प्रकार के सदस्य थे। तो आप जो ये यहाँ के सदस्य आए, इनने संविधान सभा का निर्माण किया, और जो ये संविधान सभा है इसने एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? संविधान का। आज आप बताइए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर्वोच्च क्या है हमारे यहाँ? संविधान है। न्यायपालिका किसके नीचे ही चल सकती है? संविधान की ही। रक्षा किसकी करती है? संविधान की। क्या विधायिका बड़ी है संविधान से? नहीं। क्या पीएम बड़ा है? नहीं। ना प्रधानमंत्री बड़ा है जो आपको लग रहा होगा पीएम देश का राजा है, बिल्कुल भी नहीं है। विधि राजा है हमारे यहाँ आज के संविधान में। विधि विधान जो है संविधान है वह राजा है। चारवाक का मानना है कि लोक के राजा को ईश्वर मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तो उसका तर्क है कि जब संकट का समय आएगा, जैसे कि कोरोना, ऐसे कोई भी संकट आएगा, तो लोक का जो राजा होगा वही आपको खाने पीने की व्यवस्था करेगा, या रोग आदि निदान के लिए जो भी होगा, वैक्सीन इत्यादि, उसका वितरण करेगा, खाद्यान्न पानी की उपलब्धता करवाएगा। क्या आपका पारलौकिक ईश्वर आके ये सब काम करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं करेगा तो फिर ऐसे ईश्वर को हम स्वीकारें क्यों? मान लीजिए मेरे सामने उनका कहना है, चारवाक कहता है, ये मैं कह रहा हूँ मतलब चारवाक कह रहा है। चारवाक कहता है कि यदि भाई ये मेरे सामने शेर आ जाता है, मेरे पर हमला करता है, तो क्या ईश्वर बचा पाएगा आपका? नहीं। तो बोले ईश्वर नहीं बचा पाएगा, तो ऐसा ईश्वर किस काम का जो मेरे प्राण ना बचा पाए? तो इस प्रकार के तर्क बहुत सारे देता है चारवाक कि भाई भूखे रहने पर, मान लीजिए भूखे हैं, हम बीमार हैं, हम नहीं बना पा रहे, मेरे हाथ टूट गए, तो क्या आपका वो दे सकता है? नहीं। लेकिन एक लोक का जो राजा है वह व्यवस्था करवा सकता है कि इसके हाथ पैर टूट गए हैं और इसके लिए व्यवस्था करवाइए।
तो लोक का राजा करवा सकता है, कौन कर? अब लोक का राजा क्या हमने बताया, संविधान है आज के रूप में। आप खुद ये समझ जाइएगा कि संविधान ही है, ना पीएम है ना सीएम है। पीएम सीएम न्यायपालिका यह सब कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्या समझिए, यही है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बढ़कर है। अच्छा, ये कौन बताता है कि भाई लोक का कल्याण? तो लोक के कल्याण के लिए आप जानते हैं कि संविधान में हमारे में डीपीएसपी दिए गए हैं, या फिर आप जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वह क्या कराते हैं? वह समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का मूल क्या है? समाजवाद का मूल है जन कल्याण। और जन कल्याण कौन करता है? संविधान ही यह करवा रहा है। तो जन कल्याण की बात कौन करता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ऐसे ही लोक के राजा को क्या कहा है इससे कि परमेश्वर, क्योंकि वह हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। तो आज के समय में संविधान ही हम सब की आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं पूरित करता है। जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, जो हमें निजता का अधिकार मिला हुआ है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की अवहेलना, यदि कोई हमें परेशान करता है, कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करता है। यह सब किसके कारण है? संविधान के कारण। तो लोक का राजा कौन हुआ वर्तमान काले? संविधान, विधि, जिसके आधार पर समग्र ये चल रहा है। हमें गेहूं के वितरण कौन करवाता है? कहीं ना कहीं उसके मूल हमारे संविधान की लोक कल्याणकारी जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें छुपे हुए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की परिचर्चा कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही इसका मानना है कि मतलब यदि इस दृष्टिया आधुनिक समय में चारवाक्य ईश्वर को देखा जाए तो क्या कह सकते हो आप लोग कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही आज राजा है। और हमारे मौलिक कर्तव्य में भी यदि आपने देखा हो तो उसमें एक कर्तव्य यह लिखा है कि भारतीय संविधान को हम क्या करें? माने, उसका सम्मान करें, उसके जो भी प्रावधान हैं उन्हें स्वीकार करें या माने, ठीक है ना, स्वीकार करें। यह हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य। यदि आप देखेंगे तो एक मौलिक कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है कि जैसे वो कह रहा है कि लोक के राजा को माने, लोक के राजा की बात माने, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य भी तो कह रहा है कि भाई कि संविधान को स्वीकार करें। तो ऐसे आपको समझना होता है कि आज क्या कह रहा है चारवाक का, आज क्या प्रासंगिकता है, समाज में क्या प्रासंगिकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रासंगिकता है। ऐसे यदि आप जोड़ करके लिखते हैं, ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, क्या गजब है। आप लोगों को अच्छे नंबर क्यों नहीं मिलेगी? यदि इस प्रकार का आपको आपकी कक्षाओं में कहीं भी पढ़ाया जा रहा है, आप किसी भी कोचिंग का पढ़ रहे हैं, तब आप सही पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार का सही, जिसको चारों जीएसओं का ज्ञान नहीं है, पॉलिटी उसने, हिस्ट्री उसने, जियोग्राफी, कुछ यह नहीं जाना है, तो आप उससे पढ़ेंगे तो आप वो आपका संस्कृत को कैसे इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएगा। आप ध्यान रखिए, जहाँ से भी पीसीएस का या यूपीएससी दोनों के लिए यह है सम्मिलित रूप से बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी देखें ना, ऐसा देखें वो आपके आधुनिक समय की समस्याओं से को समाधान में संस्कृत का उपयोग बता सके। इसलिए संस्कृत को लगाया जा रहा है आपके सिलेबस में, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लगाया जा रहा है कि आप बताएं। यदि आप महत्वपूर्ण संस्कृत के टॉपिक्सों से ही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामान्य किताबों, सामान्य टॉपिक्स पढ़ के क्या कर लोगे? तो यह महत्वपूर्ण लगा हुआ है, जो भी हमारा सिलेबस लगा है इससे हमें करना है। तो यह हमारा क्या है कि इस प्रकार के ईश्वर की परिचर्चा करता है। कहता है कि लोक राजो ही परमेश्वर, लोक का राजा ही क्या है? ईश्वर है। कहता है कि हम अनादि। फिर इसका तर्क ये पूछा जाता है कि भाई आप पारलौकिक ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं? बोले पारलौकिक ईश्वर का पहला तो यही है कि वो हमें संकट के समय में समस्या बाद सब वो नहीं आता है मेरे पास। जो संकट के समय में ना आए वो कैसा ईश्वर है बताइए आप। और देखिए अब जैसे मान लीजिए विदेशी कोई व्यक्ति है, सत्तरता हो गई हमारी, चाइना से अभी बहुत चल रहा है इस प्रकार का, तो कैसे आपका ये होगा?
तो आपको ये सब ध्यान रखना है। आपदा में सहायता, जैसे कि कोविड-19 इत्यादि में खाद्यान्न इत्यादि उपलब्ध कराए, वास्तव वही लौकिक ईश्वर है। यह पारलौकिक ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि पारलौकिक ईश्वर वैसे ही है जैसे कि हम शयनावस्था में अच्छे अच्छे स्वप्न देख लेते हैं कि भाई है ना, विकास हो रहा है ना, कुछ भी आप जो भी आप क्या करें, शयनावस्था में जो भी आप देखते हैं ना कि ये वो दुनिया भर का मेरे पास इतना आ गया है, मेरे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई है, मेरे किसानों की आय दोगुनी हो गई है, इस प्रकार का जो आप देखते हैं ना, सपनों में देख सकते हैं। वास्तविकता में तो कम हो गया होगा 2 ट्रिलियन, मतलब 2 गुना ऐसे आपका किसानों का। आप सब किसान हैं, वैसे देख लो अपना घर का स्थिति पिछले 4-5 सालों में, देश का 5 ट्रिलियन भी 2025 तक हो जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं, ये सब मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मैं कहता रहता हूँ क्योंकि ये सब हुआ नहीं है जो भी है, तो ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये भी है। चलिए, तो ये इस प्रकार की ईश्वर की बात करता है। कहता है आज के समय में भी, तो यह आपको इसका चारवाक के ईश्वर के बारे में समझ आया होगा। इसी प्रकार के जो मौलिक विचार होते हैं वह आपको साथ रखने होते हैं कि यह भाई चारवाक का ईश्वर है। तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि चारवाक का ईश्वर कैसा है। यही चारवाक के ईश्वर की अवधारणा है, भिन्न भिन्न दर्शनों ने बताया है। तब आप बताइए कि हमें किसे ईश्वर मानना चाहिए। और अजर अमर ईश्वर की इसके यह तर्क रहे हैं कि भाई वो हमें सहायता नहीं करते हैं, और ऐसे नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। कौन? संकट के समय। जो तुम्हारा अजर अमर ईश्वर है, तो फिर के काय का ईश्वर? कहते हैं जैसे हम देख नहीं सकते तो फिर हम उसे कैसे मान सकते हैं भाई? जो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, ऐसा गम्य नहीं है, उसको अनुभूति, अरे भैया अनुभूति से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये आलोचना कर गए थे, और अपने जो भी इनका मत होता है उसकी चारवाक सिद्धि करते हैं। इसी प्रकार तो इनके दर्शन की ईश्वर की परिचर्चा रहती है। आज हमने आपको ईश्वर के विषय में बताया है, जैसे ही आप लोग स्वीकार करें। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कोई बड़ा वीडियो देख भी नहीं रहा है मेरा, है ना, कम से कम आप लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही आप लोग अच्छे से देखेंगे और डिमांड करेंगे तो वैसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन यह आप लोगों के ऊपर रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा कहना है, पहले तो आप ये हमारे जो इसका ईश्वर का उत्तर है उसको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मैंने लिखा हुआ है। इसी को मेरे नोट्स में कैसा रहता है, जो मैं बोलता हूँ वही मेरे नोट्सों में रहता है। क्यों ऐसा क्यों है कि जो मैं बोलता हूँ वही रहता है? क्योंकि मेरे ही नोट्स से मैं ही बना के देता हूँ आपको, इसलिए ऐसा रहता है। चलिए, ईश्वर के बारे में मैंने बताया। देखिए, ईश्वर की ऐसे लिखा जाता है, नोट्स में मेरे लिखा रहता है, क्योंकि जो समझाता हूँ वही। ईश्वर की अवधारणा के संदर्भ में विभिन्न दर्शनों के मत विभिन्न है। जहाँ वेदांत अदृश्य का कल्पनीय पारलौकिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है, वही चारवाक दर्शन लोक के राजा यानी राज्य प्रमुख को ईश्वर स्वीकारता है। देखिए, मैंने तुलना भी कर दिया, यही इंट्रो हो गया। ऐसे ही आपको लिखना होता है, लोक राजो ही परमेश्वर। यह पंक्ति लिखा, आपने चारवाक का बता दिया। चारवाक अपने मत के संदर्भ में प्रमाण देता है कि हम ऐसे ईश्वर को क्यों स्वीकार करें जो कि ना कभी दिखे, ना ही जिसके बारे में सोच सक, और ना ही जो संकट में आकर मुझे त्वरित बचा सके। जैसे भूखे रहने पर भोजन ना दे सके, सह के वार करने पर बचा ना सके। इसलिए चारवाक लोक के राजा को, जो कि लोक कल्याण, विदेशी शत्रु से रक्षा, आपदा में सहायता, कोविड-19 में वैक्सीन, खाद्यान्न इत्यादि उपलब्ध कराए, वास्तव में वही यह लौकिक मेरा ईश्वर है। चारवाक की दृष्टि में पारलौकिक अदृश्य ईश्वर को स्वीकारना शयनावस्था के स्वप्नों की भांति है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारवाक का दृष्टिकोण देखें तो लोकतांत्रिक राज्यों में देश की विधि यानी कि संविधान को ईश्वर माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ही कल्याणकारी जनहितैषी कार्यों को निर्देशित करता है। साथ ही मौलिक कर्तव्य भी संविधान के प्रति आदर, सम्मान और स्वीकारने की परिचर्चा करता है। इस दृष्टि से राजा यानी लोक के संविधान ही ईश्वर है। इस प्रकार का हम वर्तमान संदर्भ में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा ईश्वर का नोट से अब देखिए क्या करना होता है। आपने मेरा देखा, ये 2 पेज का ईश्वर है। ये आपको लगभग यहाँ 150 शब्द में मैंने लिख करके दिया।
तो आप देखिए कि 150 शब्द यह हो गया। 50 का आपको इंट्रो लिखना है, 50 का इसी में निष्कर्ष लिख देना। आपका 250 का प्रश्न आता है। मेरे ऐसे नोट्स रहते हैं। अब कोई आपसे कभी भी पंक्ति पूछ दिया गया ना कि लोकराजो ही परमेश्वरः इति विचार्यम कहा, या कुछ भी इस प्रकार का पूछ लिया गया, तो आप एक पंक्ति पर लिख पाइएगा क्या 250 शब्द? नहीं, कहीं और पढ़िएगा तो नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं। तब आप जानेंगे तब लिख पाएंगे। वो अच्छा नहीं लिखेंगे, साफ नहीं लिखेंगे, सुदृढ़ नहीं लिखेंगे, अच्छे ठोस तर्कों सहित नहीं लिखेंगे, तब भी नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इस बार ये या तो आया होगा प्रश्न या फिर मैंने आपको संभावित में दिया होगा। देखिए इसमें 4 वाक दर्शन भारतीय दर्शन योगदानम के मस्ती, 4 वाक दर्शन सृष्टि विचार, 4 वाक दर्शन के मतम, 4 वाक दर्शन सुखवाद। मैंने संभावित में नहीं दिया है यह ये प्रश्न। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही आपको 200-250 पेज में लिखना है, और कुछ नहीं, जितने भी मैं टॉपिक्स देता हूँ उनका आपको प्रत्येक का आंसर राइटिंग करना होता है। जैसे ईश्वर विचार, मुक्त स्वरूप, सभी पर आंसर राइटिंग लिखना होता है। यह है संभावित में भी मैं वही देता हूँ जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार तो जो आपको इस प्रकार मैंने आज 4 वाक दर्शन का आपको ईश्वर का विचार बताया। कल मेरा जो होगा वह मोक्ष का स्वरूप होगा कि ये किस प्रकार के मोक्ष को चारवाक स्वीकार करता है। जैसे कि देखिए आपको एक बात बताता हूँ, इसने यहाँ पंक्ति क्या दिया, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा इत्येतत् चारवाक मतम विशदयत्। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा पूछ सकता है कि लोकराजो ही परमेश्वरः इत्येतत् चारवाक मतम विशदयत्, ऐसी लाइन पूछ लिया तो आप कैसा लिखेंगे? यह आत्मा संबंधी विचार है, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। इस लाइन पर आप लोग लिखिएगा एक बार और ग्रुप में मेरे में सेंड करिएगा, चेक करूंगा मैं आप कि आप लोग कैसे 250 से 300 शब्द लिख पाते हैं। करके भेजिए, अपने विचार भेजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं और असलियत में यूपीएससी क्या मांग रहा है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार का आपका है, तो आज हम लोग अपना कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। देखिए आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँ तो उसके लिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो होना चाहिए ना, और यह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही कम है, जितना मेरे ग्रुप में लोग हैं उससे भी कम है। तो आप लोगों को सब्सक्राइबर मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है ऑनलाइन पढ़ाना, तो आप लोगों का यह दायित्व तो बनता है कि यदि आप लोग सहायता कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सभी क्लासों से अलग नोट्स बनाने का, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट देने का, यदि जनहितैषी कार्य मैं भी कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके आपको बना रहा हूँ वीडियो। लगभग आप ये मान के चलिए भले मुझे 30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके ना लगभग 3 घंटे पड़ जाता है आध घंटे के वीडियो का अभी। तो आप समझ सकते हैं मेहनत क्या लगता है। इसलिए आप अपनी मेहनत का सम्मान कीजिए, हमारी मेहनत का सम्मान कीजिए। जो सत्य बात होती है, अच्छा काम कर रहा होता है, उसको बढ़ावा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। यूपीएससी आपकी भी मेहनत को जानेगी, समझेगी और आपकी मेहनत का आपको फल देगी। यदि आप नकारात्मक दृष्टिकोण से चलते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तब आप भले ही नौकरी रूप से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप खुद की दृष्टि में कभी सही नहीं हो सकते। इसलिए सत्य कामों को बढ़ाते रहें, प्रोत्साहन देते रहें, खूब मेहनत करते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। मैं भी आपकी जितना सहायता होता है करता रहता हूं। इसलिए आप लोग जो भी चाहें, अच्छा लगता हो आपको, यदि लाभ मिलता हो तो आप शेयर भी करें इसे अपने दोस्तों से जो आपके पास हैं उनसे कराएं, क्योंकि लाइव चाहिए होगा ना तो अभी आपको बहुत बढ़वाना होगा। इतना संस्कृत में तो कोई है नहीं देखने वाला। आप भाई मेरे 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, संस्कृत में इतने लोग हैं नहीं देखने वाले, आपको ये पता ही है। मुश्किल से 50-100 लोग हैं पढ़ने वाले। यदि आप लोग ऐसे ही खुद केवल स्वयं ही अकेले सब्सक्राइब करके रह जाइएगा ना तो कभी मेरा 150 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा कि आप अपने दोस्तों से, घर में जितने भी फ़ोन हैं उनसे, अपने मित्रों से ऐसा करवाइए, क्योंकि सत्य काम को बढ़ावा देना कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसलिए जैसे मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है मेरा सब्सक्राइबर हो रहा। आप खुद सोचिए ना, आपको पैसा मिल रहा, कुछ भी हो रहा, आप IAS बनेंगे, सबको लगता है तो मुझे भी ये लगेगा। चलिए ठीक है, आपको इतना ही रखने देते हैं, बाकी आपको जो करना है वह आप करते ही हैं और करेंगे ही। ओके, थैंक यू। और वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। सर्वेभ्यः नमो नमः।